बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम एशिया में जितने भी लैंडलॉक कंट्रीज़ हैं ना उनको डिस्कस करेंगे। और लैंडलॉक कंट्रीज़ के काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है वो टेस्ट में आईबीए के भी आ रहे हैं और जो है पाकिस्तान में जितनी भी टेस्ट होती हैं उसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, तो लैंडलॉक कंट्रीज़ इन एशिया के साथ साथ जो भी एशिया के बारे में मज़ीद मालूमात हो सकती है उसको भी हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के जो है लैंडलॉक कंट्रीज़ को हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन आज हम एमसीक्यूज़ जो है पैटर्न को फॉलो नहीं करेंगे। एक जो है टिपिकली जो लेक्चर जैसे होता है एक बोर्ड पर या जो है पेज पर, वैसे जो आज हम जो है डिस्कस करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, अब लैंड लॉक्ड का मतलब होता है ऐसा कंट्री जिसको कहीं से भी जो है समुंदर की, ओशियन की एक्सेस ना हो, डायरेक्ट एक्सेस। ठीक है, आज हम ऐसे कंट्रीज डिस्कस करेंगे जो कि एशिया में पाए जाते हैं और साथ साथ में उनके जो है कैपिटल और करेंसीज भी देखते जाएंगे और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी देखते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा जो है वो कंट्री है, टोटल लैंडलॉक जो है कंट्रीज़ वो 12 हैं एशिया में। ठीक है, एशिया में जो है, अब पहला हम देख लेते हैं। पहला है उज़्बेकिस्तान एशिया का जो है वो लैंडलॉक कंट्री है। और उज़्बेकिस्तान का कैपिटल क्या है? उज़्बेकिस्तान का कैपिटल है ताशकंद। ठीक है, और ताशकंद उसका कैपिटल है और उसकी करेंसी क्या है? वो उज़्बेकिस्तानी सोम, SUM, सम या सोम, जिसको आप जैसे तरीके से आप इसको प्रोनाउंस करें, सम। अब ताशकंद का यहाँ पर जिक्र आ गया तो 1966 में पाकिस्तान और इंडिया के बीच में एक ताशकंद डिक्लेरेशन हुआ था। ताशकंद में एक मुआहदा हुआ था जिसमें प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री इंडिया की तरफ से थे और हमारी तरफ से थे प्रेसिडेंट अयूब खान। इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था क्योंकि 1965 में जो है हमें इंडिया और पाकिस्तान एक जो है जंग लड़ी थी, उसके जो है सेटलमेंट्स के लिए ये अकॉर्ड हुआ था। अब दूसरा हमारे पास कंट्री है लैंडलॉक, वो है तुर्कमानिस्तान। ठीक है, तुर्कमानिस्तान जो है वो एशिया का लैंडलॉक कंट्री है। अब इसका कैपिटल हम देख लेते हैं। इसका कैपिटल है एशगबत इसका कैपिटल है और इसकी जो है वो करेंसी क्या है? वो है तुर्कमानिस्तानी मन्नत। ठीक है, आज़रबाईजान की जो है सिर्फ मन्नत है और इसकी है तुर्कमानिस्तानी मन्नत। ठीक है, अब तीसरा हमारे पास कंट्री है वो है ताजिकिस्तान जो है लैंडलॉक कंट्री है एशिया का और उसका कैपिटल क्या है? उसका कैपिटल है दुशैनबी, जिस तरह से आप इसको प्रोनाउंस करें आपकी मर्ज़ी है। और जो है ताजिकिस्तान का जो है वो करेंसी कौन सी है? वो है सोमोनी जो है वो ताजिकिस्तान की करेंसी है। और हमारे पास अगला जो कंट्री है एशिया में वो है नेपाल। ठीक है, नेपाल जहाँ पर जो है हमारा माउंट एवरेस्ट पाई जाती है, माउंट एवरेस्ट जो कि दुनिया की सबसे लॉफ्टीएस्ट पीक है। ठीक है, अब नेपाल का जो है वो क्या है? कैपिटल है उसका खटमंडू, जहाँ पर सार्क का जो है वो हेड क्वार्टर वाक़ है। सार्क जो कि जिसका फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जो कि 1985 में बनी थी, जिसके पाकिस्तान, इंडिया, अफ़गानिस्तान, मालदीव्स वगैरह, श्रीलंका वगैरह ये सारे उसके मेंबर्स हैं। ठीक है, नेपाल की जो है वो करेंसी क्या है? वो है नेपालीज़ रूपी। ठीक है, अब हमारे पास अगला कंट्री है मंगोलिया। काफ़ी सारे लोगों को लगता है मंगोलिया जो है अफ्रीका का कंट्री है, लेकिन ऐसा नहीं है। मंगोलिया जो है एशियन कंट्री है और मंगोलिया का जो है वो कैपिटल क्या है? वो है उलान बतार या उलान बेटर, जैसे आप इसको प्रोनाउंस करें आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, और जो है मंगोलिया की करेंसी क्या है? वो है मंगोलियन तुगरिक। ठीक है, मंगोलियन तुगरिक जो है वो मंगोलिया की करेंसी है। हमारे पास अगला कंट्री है किर्गिस्तान और तुर्किस्तान में बहुत कंफ्यूज था मैं, क्योंकि कहीं पर जो है किर्गिस्तान नहीं आ रहा था, कहीं पर तुर्किस्तान नहीं आ रहा था, तो मैंने जो है तुर्किस्तान को साइड करके किर्गिस्तान जो है उसको एज अ कंसिडर किया है लैंडलॉक कंट्री। ठीक है, तो किर्गिस्तान का जो है वो कैपिटल क्या है? वो है बिशेक। ठीक है, बिशेक उसका जो है कैपिटल है और उसकी करेंसी क्या है? उसकी करेंसी है सोम। अब हम अगले कंट्री की तरफ चलते हैं, वो है कज़ाकिस्तान जो कि एशिया का जो है इन टर्म्स ऑफ एरिया मुस्लिम्स, ठीक है, मुस्लिम कंट्री, इन टर्म्स ऑफ एरिया सबसे लार्जेस्ट कंट्री है। कज़ाकिस्तान का कैपिटल क्या है? अस्ताना उसका कैपिटल है, लेकिन काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं और गूगल भी यही बोल रहा है कि उसका कैपिटल जो है उसका नाम चेंज कर लिया गया है आई गेस, तो उसका नया नाम है नूर सुल्तान। ठीक है, अगर कज़ाकिस्तान का ऑप्शन में अगर आस्ताना आ जाए तो आस्ताना पे क्लिक कर दें, नूर सुल्तान आ जाए तो नूर सुल्तान पर आप क्लिक कर देना। ठीक है, और कज़ाकिस्तान की जो है वो करेंसी कौन सी है? वो है टेंज। ठीक है, हमारे पास अगला कंट्री है लाओस। काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि यह यूरोपियन कंट्री है क्योंकि इसका नेम कुछ जो है इंग्लिश हमें लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है, यह एशियन कंट्री है लाओस का कैपिटल क्या है? वो है वेनटेन।
ठीक है। और इसकी जो है करेंसी कौन सी है, लाओटेन किप जो है इसकी करेंसी है। अगला हमारे पास कंट्री है भूटान। भूटान जिसे लैंड ऑफ थंडरबोल्ट्स कहा जाता है, ठीक है। और भूटान का जो है कैपिटल क्या है, वो है थिम्पू। थिम्पू जो है भूटान का कैपिटल है और नेगल ट्रम जो है उसकी करेंसी है, ठीक है। हमारे पास अगला कंट्री है लैंडलॉक कंट्री एशिया का, वो है आज़रबाईजान। आज़रबाईजान का कैपिटल क्या है, वो है बाकू और उसकी करेंसी कौन सी है, वो है मन्नत, ठीक है। तुर्कमानिस्तान का तुर्कमानिस्तानी मन्नत था और इसका जो है सिर्फ मन्नत है। एक और कंट्री है अर्मीनिया। अर्मीनिया भी काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि ये जो है इंग्लिश कंट्री है, लेकिन ये जो है एशिया में कंसिडर होती है। तो अर्मीनिया का कैपिटल क्या है, वो है येरेवान और जो है उसकी करेंसी कौन सी है, वो है ड्रेम या ड्रम, जिस तरह से आप इसको प्रोनाउंस करें, सिर्फ इसका नाम याद रख लें। लास्ट में हमारे पास कंट्री है जो कि हमारा नेबरिंग कंट्री है, लैंडलॉक में आपको बार बार बताता हूँ। अफ़गानिस्तान जो है हमारा लैंडलॉक कंट्री है, हमारा पड़ोसी कंट्री है, ठीक है। अफ़गानिस्तान का कैपिटल क्या है, काबुल, ठीक है। और अफ़गानिस्तान की करेंसी कौन सी है, वो है अफ़गानी। अफ़गानिस्तान काबुल, जहाँ पर जो है ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, जिसने मुग़ल एम्पायर का जो है सब कॉन्टिनेंट में क़याम रखा था, उसका जो है मकबरा वहाँ पर है। अब कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया था ताजिकिस्तान का कैपिटल दुशैन और समोनी उसका जो है उसकी करेंसी है। ऐसा कौन सा क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसा कौन सा जो है कॉरिडोर है या ऐसा कौन सी जो है नैरो स्ट्रिप है जो हमें ताजिकिस्तान और पाकिस्तान को एक दूसरे से सेपरेट करती है, तो वो है वक्खन बॉर्डर। वक्खन बॉर्डर सेपरेट्स पाकिस्तान फ्राम ताजिकिस्तान, ठीक है। जैसे जो है खैबर पास हमें अफ़गानिस्तान से सेपरेट करता है, ऐसे ही वक्खन बॉर्डर हमें ताजिकिस्तान से सेपरेट करता है। एक और हमारे पास क्वेश्चन आ सकता है कि लार्जेस्ट लैंड लॉक कंट्री इन टर्म्स ऑफ एरिया कौन सा है एशिया में, ठीक है। तो वो आपको पता है, वो कज़ाकिस्तान ही है, ठीक है। एक और हमारे पास क्वेश्चन आ सकता है कि लार्जेस्ट लैंड लॉक इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। अब यहाँ पर दुनिया की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। दुनिया के हवाले से अगर आ जाए तो वो क्या है, इथोपिया, ठीक है। इथोपिया जो है लार्जेस्ट लैंड लॉक कंट्री है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन दुनिया की, ठीक है। और इथोपिया आ गया तो इथोपिया का कैपिटल क्या है, वो है एडिस अबाबा और जो है ठीक है, एडिस अबाबा उसकी जो है कैपिटल है। एक और क्वेश्चन आ सकता है कि लीस्ट पॉपुलस जो है कौन सी है दुनिया में लैंड लॉक कंट्री, तो वो है वेटिकन सिटी, ठीक है। अब जो है और कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो बन सकती है, जैसे एशिया का हम जिक्र कर रहे हैं तो एशिया की सबसे लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ एरिया वो है रशिया का कैपिटल है मॉस्को और जो है रशिया की करेंसी है रूबल। और एशिया का सबसे लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन पहले चाइना था, लेकिन अब जो है लोग इंडिया को कंसीडर कर रहे हैं और न्यूज़पेपर भी इंडिया को कंसीडर कर रहे हैं। तो अगर आपके पास और चाइना ऑप्शन आ जाए तो आप चाइना पे क्लिक कर देना, इंडिया आ जाए तो इंडिया पे क्लिक कर देना, ठीक है। इंडिया का कैपिटल न्यू दिल्ली है, इंडियन रुपी उसकी करेंसी है। चाइना का कैपिटल बेजिंग है, बेजिंग जहाँ पर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो है वो हेडक्वार्टर है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो कि 2001 में बनी थी, जिसकी पाकिस्तान जिसको जो है 2017 में उसने ज्वाइन किया था। और जो है इसकी करेंसी कौन सी है, वो है यन। एक और क्वेश्चन आ सकता है कि एशिया में मुस्लिम कंट्री सबसे लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ एरिया कौन सा है, वो है कज़ाकिस्तान। और जो है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन कौन सी है, वो है जो हो हमारे पास इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन इंडोनेशिया, ठीक है। एक और क्वेश्चन आ सकता है कि स्मॉलेस्ट कंट्री ऑफ एशिया, तो एशिया की सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री कौन सी है, तो वो है मालदीव्स, ठीक है। मालदीव्स जिसका कैपिटल है मेल या माली, जिस तरह आप इसको प्रोनाउंस करें। और उसकी जो है करेंसी क्या है, वो है मालदीवियन रुपया, ठीक है। मालदीव्स ऐसा कंट्री है जिसकी मोस्ट ऑफ द जीडीपी जो है, मोस्ट ऑफ द इकोनॉमी उसकी जो है टूरिज़्म पर बेस करती है। एशिया को दुनिया का सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है, लेकिन एक क्वेश्चन आपको पूछकर जो है कंफ्यूज कर सकते हैं कि ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है जिसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीज़ पाई जाती हैं, ठीक है। तो लार्जेस्ट तो हम एशिया को कंसीडर करते हैं, तो काफ़ी सारे लोग ये गलती कराते हैं कि उस पर भी जो है एशिया पर क्लिक कराते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कंट्रीज़ हमारे अफ्रीका में पाई जाती हैं। अफ्रीका जिसे हम डार्क कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं, ठीक है। अब आज का जो है लास्ट क्वेश्चन हमसे क्या पता पूछ लें, लैंड लॉक का हमने जिक्र कर लिया तो क्या पता हमसे पूछ लें कि डबल लैंड लॉक कंट्री कौन सी है एशिया में, ठीक है। वैसे तो जो है अफ़गानिस्तान, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान या तुर्कमानिस्तान ये आ रहे थे,
लेकिन जो टॉप पर आ रहा था वो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो डबल लैंडलॉक पर सबसे टॉप में आ रहा था तो वो था उज़्बेकिस्तान। ठीक है, उज़्बेकिस्तान, इट मीन्स उज़्बेकिस्तान जो है एशिया में डबल लैंडलॉक कंट्री है। डबल लैंडलॉक मीन्स उसके जो इर्द गिर्द वाले नेबरिंग कंट्री है ना वो भी लैंडलॉक्ड हैं। ठीक है, उनको भी डायरेक्ट एक्सेस नहीं है ओशियन की तरफ से। ठीक, एक और क्वेश्चन मोस्ट रिपीट होता है कि मुसलमान ऐसा कौन सा कंट्री है जो कि नेटो का मेंबर है। ठीक है, नेटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का जो है वो मेंबर है। तो आफ्टर वर्ल्ड वार 2 जो कि 1945 में ख़त्म हुई थी, तो तुर्की ने जो डिसाइड किया था हमारा नेटो को ज्वाइन करने का। तुर्की ने 18 फरवरी 1952 में जो है वो नेटो को ज्वाइन किया था। ठीक है, तुर्की जो कि एक ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री है जिसका जो है कुछ हिस्सा एशिया में आता है, कुछ हिस्सा यूरोप में आता है। ठीक है, तुर्की का कैपिटल क्या है, वो है अंकारा, और तुर्की की करेंसी क्या है, वो है तुर्किश लीरा। नेटो का जिक्र आ गया तो नेटो का फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि बनी थी 1949 में। नेटो के कुल मेंबर्स जो हैं वो है 31। रीसेंट जिसको ज्वाइन किया है नेटो ने, नेटो को जिसने ज्वाइन किया है वो है फ़िनलैंड, और फ़िनलैंड का कैपिटल क्या है, हेलसिंकी। और नेटो का जो है वो कहाँ पर है हेडक्वार्टर, वो है ब्रुसेल्स में, ब्रुसेल्स जो कि बेल्जियम का कैपिटल है। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर थोड़ी सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिए। खुदा हाफिज़।